नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गृह अध्ययन पर स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है डिजिटल रूट और डिजिटल सम। ये एक ऐसा टॉपिक है, इसकी सहायता से आप मैथ्स की बहुत सारी कैलकुलेशन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती हैं वो बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस बात की मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत सारी जो कैलकुलेशन हैं, जैसे परसेंटेज निकालना हुआ या डेसिमल संख्याओं का सम निकालना हुआ या परसेंटेज ऑफ सम्स निकालना हुआ या किसी संख्या का रिमाइंडर निकालना हुआ, बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं आप मैथ के या किसी संख्या का स्क्वायर निकालना हुआ, वो आप जो है इस टॉपिक से बहुत ही जल्दी कम समय में कर पाएंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ डिजिटल रूट्स। तो सबसे पहले डिजिटल रूट होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। द डिजिटल रूट जिसको हम ऑल्सो कॉल्ड रिपीटेड भी कह सकते हैं, रिपीटेड नंबर भी होता है, ये डिजिटल सम होता है। मतलब या फिर या आप ये कह सकते हो रिपीटेड डिजिटल सम भी आप इसे कह सकते हो। यानी कि द डिजिटल रूट या फिर रिपीटेड डिजिटल सम इज द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर अंटिल यू गेट अ सिंगल डिजिट। यानी एक डिजिटल रूट जो होता है या डिजिटल सम जो होता है एक ऐसा सम होता है जिसमें आपको क्या करना होता है कि आपको कोई भी संख्या दी हो और उस संख्या के अंकों को, उस संख्या की डिजिट्स को आप तब तक जोड़ते जाइए जब तक कि वो सिंगल डिजिट में ना जाए। जैसे ही आपको सिंगल डिजिट में आंसर प्राप्त हो जाएगा वही आपका डिजिटल रूट या डिजिटल सम कहलाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि जब तक एक सिंगल डिजिट ना आ जाए तब तक आप जोड़ते रहिए। जैसे कि अगर आपके सामने मान लीजिए ये संख्या आ जाए 24,567 और आपसे कहा जाए कि इसका डिजिटल सम या डिजिटल रूट निकालिए, तो आपको क्या करना है, इसके जो भी अंक हैं उनको जोड़ते जाना है। तो जोड़ दीजिए, 2 4 6 6 5 11 11 6 17 17 और 7 कितने हो गए, 24 आ गया। अब जैसे 24 दो अंकों की संख्या आ गई तो आपको इन दोनों को भी जोड़ देना है, यानी इसका इकाई का अंक और दहाई का अंक इन दोनों को भी आपको ऐड कर देना है। तो हमने लिखा है अगेन 2 + 4 = 6। तो ये जो 6 आपको प्राप्त हुआ वो इस संख्या का क्या हो गया, डिजिटल सम या रूट हो गया। या लिख दिया हमने कि 6 जो है इज अ डिजिटल सम और रूट ऑफ दिस नंबर, जो ये नंबर आपको दिया था। अब डिजिटल सम होता है, इसका हमें इस डिजिटल सम का ये करना है जब हमें एक बार आ जाएगा कि डिजिटल रूट हमें कैसे निकालना है, अंकों का योग करना, तो इसका हम बहुत सारी कैलकुलेशंस में यूज करते हैं जो आगे आप इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डिजिटल रूट है क्या। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रिमाइंडर व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 9। यानी आप इसको डिजिटल रूट को ऐसे भी देख सकते हैं कि आपको मैथ्स में कोई सी भी संख्या दी हो और आपसे पूछा जाए कि इस संख्या को 9 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, उस संख्या का डिजिटल सम निकाल लीजिए। जितना उसका डिजिटल सम आएगा समझ लीजिए 9 से डिवाइड करने पर वही अंक बचेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई संख्या दी हो 625, आपसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि 625 को 9 से विभाजित करने पर या 9 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा, तो आपके डिवाइड करके देखेंगे, उसमें टाइम लगेगा। इसके लिए आप क्या कीजिए, इसका डिजिटल सम निकाल लीजिए, यानी इसका डिजिटल रूट निकाल लीजिए। इसके लिए आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इन तीनों अंकों को। तो 6 और 2 8, 8 5 13। अब 13 के भी अंकों को ऐड कर दीजिए, 1 और 3 4। तो 4 क्या आ गया, इसका डिजिटल रूट आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इस 625 को 9 से डिवाइड करोगे तो 4 ही आपका शेषफल आएगा। चाहे तो आप इसको चेक कर लीजिए, 9 से 625 को डिवाइड करके देखिए, 9 7 63 होते हैं, ज्यादा हो जाएगा तो 9 6 54। यहाँ अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो 8 बच जाएगा, 12 में से 4 गए 8, 5 में से 5 गया 0, ऊपर से 5 उतार लिया और 9 9 81। तो कितना बचा, 4 शेष बचा और 4 यहाँ पर आया था। तो देखिए अगर आपने किसी संख्या का डिजिटल रूट निकाल लिया तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि 9 से डिवाइड करने पर जो उसका डिजिटल रूट आता है वही उसका क्या होता है, शेषफल होता है। यानी आपसे कभी भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि इस संख्या को 9 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसके अंकों को जोड़ के डिजिटल रूट निकाल लीजिए, वही उसका शेषफल होगा। अब देखिए आगे, वी कैन यूज दिस टू फाइंड डिजिटल रूट ऑफ अ नंबर क्विकली बाय कैंसलिंग 9 या कास्टिंग आउट 9। यानी हम क्या कर सकते हैं, किसी संख्या का और जल्दी से डिजिटल रूट निकालने के लिए हम अगर कहीं पे 9 वाला नंबर आता है तो उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बात और लिखी हुई कि सो इफ अ नंबर हैज 9 दिस विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑफ द डिजिटल सम, सो यू कैन सेफली इग्नोर 9 इज इन अ नंबर। यानी कि जो 9 होता है वो किसी भी डिजिटल सम पर या डिजिटल रूट पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है, तो आप इसको जो है सेफली इग्नोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये नंबर दिया हुआ इतने बड़े नंबर का डिजिटल रूट निकालना है तो आपको जरूरी नहीं कि सारे अंकों को जोड़ो, मतलब आप निकाल तो ऐसे भी सकते हो कि 5 + 9 + 9 + 9 + 1 यानी 9 × 27 और 5 = 32 और 1 33 हो गए, 33 के 3 3 जोड़े 6 आ गया।
6 डिजिटल रूट आ गया। या आप ये भी कर सकते हो, सेफली इस नंबर को उतारा, 3 और 9 कट कर दी, जहां भी 9 दिखाई दे उसको कैंसिल आउट कर दो, बाकी जो अंक बचे उनको ऐड कर दो, 5 और 1 6, तब भी डिजिटल रूट क्या है 6। यानी यहाँ भी यही आया, यहाँ भी है, यानी अगर कहीं पर 9 आता है तो आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हो। या फिर और एक एग्जांपल देखो, 49219 दिया था, इसमें से 9 को कैंसिल आउट कर दिया तो 4 और 2 6 और 1 7 आया इसका। अगर आप इन सबको भी जोड़ते तो 4 और 9 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, 16 9 क्या आता 25 आता, और 25 के फिर आप 2 और 5 को जोड़ते तब भी क्या आता 7 आता। यानी आप और जल्दी कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए आप 9 को कैंसिल आउट कर सकते हो। और भी ज्यादा जल्दी से अगर आप निकालना चाहते हो डिजिटल रूट, तो मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं पर जैसे नंबर दिया है 534, आपको इसका निकालना है, आप इसमें ऐसे अंक ढूंढो जिनका योगफल 9 हो, जैसे 5 और 4 को जोड़ के 9 हो रहा है, ठीक है, तो आप 5 और 4 को सीधा काट सकते हो और सीधा 3 ही इसका डिजिटल रूट आ जाएगा। या फिर आप ये भी कर सकते हो, अगर आपको लॉन्ग मेथड से करना था तो 5 और 3 8, 8 4 12, 12 के अंक क्या हुए 1 और 2, 1 और 2 को भी जोड़ते तो भी क्या आता 3 आता, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। या ये अंक आपको दिया तो आप इसमें देख लो कि 9, एक तो 9 खुद ही कट गया, 5 और 4 का योग 9 है तो वो कट गया, 2 और 1 3 और 3 6 इसका डिजिटल रूट आ गया। या फिर ऐसे यहाँ पर 9 कट गया, 4 और 5 9 कट गया, इसका डिजिटल रूट कौन आ गया 1 आ गया। आप जोड़ के भी निकालते तब भी यही आता। और एक बात और, अगर ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि क्या ये संख्या अगर 9 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, जी यही बचेगा, जो डिजिटल रूट आता है वही समझ लो शेषफल बचेगा। या ये संख्या 9 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेगा, जी यही बचेगा जो डिजिटल रूट आया। चाहे आप भाग करके देख लीजिए, आप चेक कर सकते हैं। तो डिजिटल रूट या सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 इज ऑल्सो 9। एक बात और है कि अगर 9 के पहाड़े में आने वाली कोई सी भी संख्या होती है, चाहे फिर वो कितना भी लंबा 9 का टेबल हो, यानी अगर वो 9 का मल्टीपल है तो उनका डिजिटल रूट आपको निकालने की जरूरत नहीं है, याद रख लीजिए उनका डिजिटल रूट 9 ही होता है। फॉर एग्जाम्पल 18 9 के पहाड़े में आता है, अगर आप इसका निकाल कर देखो तो 9 आया है, 1 और 8 को जोड़ के। 27 का निकालोगे तो भी 9 आ रहा है, ये बहुत बड़ी संख्या है, ये भी 9 से विभाजित हो जाती है, तो इसका भी डिजिटल रूट अगर आप निकालेंगे तो 7 और 2 9 और 9 18, 18 के 1 और 8 को जोड़ेंगे 9 आएगा। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो 9 वैसे कैंसिल आउट हो जाता और 7 और 2 आपस में कैंसिल हो जाते, तो डिजिटल रूट आप कहते हैं ये तो 0 आ गया, कुछ बचा ही नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी का डिजिटल रूट 0 आता है तो उसको आपको एज ए 9 कंसीडर करना है। यानी अब आपको मैं एक बात और बताने वाला हूँ, अगर किसी संख्या का डिजिटल रूट बाई चांस 0 आ जाए तो आपको फिर वो 0 नहीं मानना है, डिजिटल रूट 9 मानना होगा। अगर मान लीजिए -1 आ जाए तो फिर 8 मानना होगा। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया, या -2 आ जाए तो आपको 7 मानना होगा। कहने का मतलब ये है कि 0 आया तो उसमें आपने 9 ऐड कर दिया तो 9 हो गया, -1 आया तो आपने उसमें 9 ऐड कर दिया तो 9 में से 1 घट जाएगा माइनस का, तो प्लस का 8 बचेगा। या -2 था तो उसमें आपने 9 ऐड कर दिया तो 9 में से 2 गए 7 आ गया। यानी अगर आपको माइनस का कभी डिजिटल सम आता है तो आपको उसमें 9 ऐड कर देना है, 0 आता है तो उसमें 9 ऐड कर देना है। तो ये और ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स थी डिजिटल रूट निकालने की। आप कहेंगे कि सर डिजिटल रूट ही बताए जा रहे हैं, आखिरकार इसका यूज क्या है? यूज अभी आगे आएगा, देखते रहिए। अब देखिए आगे, dr a प्लस बी, यानी अगर आपको दो संख्याएं योग में दी हुई है, dr का मतलब डिजिटल रूट, डिजिटल रूट को हम एज ए dr रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको दो संख्याओं के योगफल का डिजिटल रूट निकालना हो तो आप क्या करेंगे, आप पहले a का डिजिटल रूट निकालो, फिर b का डिजिटल रूट निकालो, उन दोनों को ऐड कर दो और जो ऐड करके आए उसका भी डिजिटल रूट निकाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें 786 प्लस 152 का निकालना है, ये मैंने को संख्या लिख दी है, तो हम क्या करेंगे 786 का अलग निकालेंगे, 152 का अलग, इन दोनों का जो योगफल आएगा उसका एक बार और निकाल देंगे। अब 786 का क्या आएगा, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 के 2 अंक हो गए, 2 और 1, 2 और 1 को जोड़ा 3 हो गया। 152 का निकालेंगे, 5 और 1 6, 6 और 2 8 हो गया, 3 और 8 11 हो गया, 11 का भी 1 और 1 एक बार और निकाल दिया तो कितना आ गया 2। यानी इस तरीके से आप बड़ी संख्याओं का निकाल सकते हो। यही काम आपका माइनस में भी होगा, अगर दो संख्याएं माइनस में तो वही आप पहली संख्या का निकालो, दूसरी का निकालो, उसमें से माइनस कर दो, जो बचे उसका एक बार और निकाल दो। जैसे 962 माइनस 151 का निकालना है तो 962 का अलग, 151 का अलग। 962 का हो गया, देखिए 9 तो कैंसिल हो गया, 6 और 2 8, 5 और 1 6 और 1 7, 8 में 7 गया 1, 1 का भी क्या निकालेंगे, फिर वो 1 ही आ जाएगा। अगर मान लीजिए दो संख्या मल्टीप्लाई में, तब भी यही रूल है, पहली का अलग निकालो, दूसरे का अलग, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, फिर उनका एक बार और निकाल दो। जैसे मान लीजिए 35 और 16 गुणा में, तो 35 का अलग निकालेंगे, 16 का अलग। 35 का 3 और 5 8, 16 का 6 और 1 7, 8 सबसे पहले 56 कर दिया, 56 का 5 और 6 11 हो गया, और 11 का भी 1 और 1 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये चीज हो गई। दूसरी चीज, इफ इन एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन डिजिटल रूट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वल इज ऑलवेज इक्वल, यानी आपको कोई भी मैथमेटिकल समीकरण, कोई भी गणित की कोई सी भी समीकरण दी हो, एक्स वाई जेड के रूप में हो, संख्याओं के रूप में हो, परसेंटेज के रूप में हो, डेसिमल के रूप में हो, किसी भी रूप में हो,
ठीक है, चाहे उसमें प्लस माइनस गुणा भाग कैसे भी चिन्ह हो, तो आपको क्या करना, तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड का जो dr होता है वो लेफ्ट राइट हैंड साइड के dr के हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दो संख्या गुणा में है और इनके गुणनफल ये दिया हुआ है, तो आप इधर साइड का निकालेंगे इधर साइड का निकालेंगे, दोनों का सेम आएगा। जैसे 12 का निकाला तो 1 और 2 3, इसका निकाला तो 1 और 6 7, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी 21, और 21 का 2 और 1 3 हो गया। इधर आप क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ना है। वैसे तो 9 को आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो 1 और 2 3 आ गया, सेम आ गया दोनों का। या मान लीजिए जैसे इन दो संख्याओं का अंतर ये दिया हुआ है, तो आप इधर निकालेंगे 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 7 15, 15 और 0 15, 15 के 2 जोड़े 1 और 5 6 आ गया। इधर 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 2 11, 11 के 2 जोड़े 1 और 1 2 आ गया, 6 से 2 गए 4। इधर आप इन सबको जोड़ दो, तो 8 2 10 4 14 4 18 और 8, 8 2 10 10 4 14 और 8 आपके 22 हो गए। 22 में 2 और 2 जोड़ा तो 4 आ गया, तो दोनों का कैसा आ गया, इक्वल आ गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर बेसिक आपको पॉइंट याद रखना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अबाउट dr, इट इज नॉट वैलिड इन अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन में जो है ये वैलिड नहीं होता। अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन जहां पे पॉइंट में वैल्यू वैसे दी होती है, मतलब जो हमें अप्रोक्सीमेशन में हम कैलकुलेशन निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आ गया, बहुत सारे बैंकिंग में इस अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे 8.23456 मल्टीप्लाई 2.67 कुछ भी हुआ अपॉन 229.3। अब इसकी कैलकुलेशन हम अप्रोक्सीमेशन में निकाल देते हैं, तो वहां जो है ऐसी जगह पर ये वैलिड नहीं होते हैं। जिन्होंने अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन किए होंगे वो इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे कौन से अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन होते हैं। दूसरी चीज, डेसिमल एंड परसेंटेज डू नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन डिजिटल रूट। डेसिमल का और परसेंटेज का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी अगर किसी कैलकुलेशन में आपको परसेंटेज का चिन्ह दिया हुआ हो, डेसिमल दिया हुआ हो, तो डिजिटल रूट सेम ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे कोई संख्या हो 7.32 या 73.2, या आप ऐसे मान लीजिए 0.732, तो इन तीनों का डिजिटल रूट सेम ही आएगा। 7 3 वही जो हमें सम करना है, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 में 2 और 1 जोड़ा 3, तो इनका भी 3 होगा इसका भी 3 होगा, इस पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर परसेंटेज में हो जैसे 1/100 हो, तो आप में इसमें नीचे का 100 को आप जोड़ेंगे तो 100 का टोटल 1 ही आएगा, 1 से 1 को डिवाइड करा तो भी इसका डिजिटल सम क्या आएगा, आपका 1 ही आएगा। यानी कि परसेंटेज का और आपका डेसिमल का डिजिटल रूट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमने डिजिटल रूट की सारी चीजें देख ली। अब हम इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन को शॉर्ट करने में कैसे यूज करेंगे, आइए देखते हैं इसके एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल रूट्स और सम। सबसे पहले आपको इसको जानने से पहले कुछ बातें ध्यान रखनी है कि बोथ साइड्स ऑफ इक्वल डिजिटल सम मस्ट बी इक्वल। यानी कि अगर आपको कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन दी हुई है तो उसमें जो इक्वल का साइन होगा उसके दोनों साइड का डिजिटल सम जो है सेम होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि वी कैन से दैट डिजिटल सम इन क्वेश्चन एंड ऑप्शन मस्ट मैच। यानी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो, कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन की कैलकुलेशन दी हुई हो और आपको उसके ऑप्शनों में आंसर पहचानना हो, तो आप क्वेश्चन का डिजिटल सम अलग निकालेंगे और ऑप्शंस का अलग निकालेंगे, तो जिस ऑप्शन से उस क्वेश्चन का डिजिटल सम मैच हो जाएगा वही उसका आंसर होगा। अब आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे हमें मान लीजिए 73 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करते हैं, मोस्टली 73 के 73 से मल्टीप्लाई करेंगे या कोई और शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। होती बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं वैसे तो उनसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक नई शॉर्ट ट्रिक है जिसको आपको जानना चाहिए। तो 73 का स्क्वायर है और आपको इनके ऑप्शन पहचानने हैं, तो आप क्या करेंगे, या तो 73 की 73 से मल्टीप्लाई करो, तो ये वाला आंसर आपका मैच कर रहा है 53 29, यानी ये आंसर इसका सही आ रहा है, लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका डिजिटल सम निकालो, यानी आप 73 गुणा 73 लिखो, 7 और 3 10, यानी हमने इसका डिजिटल सम निकाल लिया, 7 और 3 10, इसका डिजिटल सम निकाल लिया। अब 10 का डिजिटल सम और निकाल लो, 1 और 0 1, 1 और 0 1, अब 1 की 1 से गुणा करें 1, तो इसका मतलब इसका डिजिटल सम 1 आ गया। अब इसमें हम ऑप्शंस में चेक करेंगे कि इसका डिजिटल सम 1 है। देखो 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 9 17, 17 के अंक हुए 1 और 7, 1 और 7 को जोड़ा तो 8 आया, तो यानी ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया क्योंकि इसका डिजिटल सम 1 था क्वेश्चन का, जबकि इसका 8 आ रहा है, ऑप्शन का भी 1 होना चाहिए। तो 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 9 18, 18 के हो गए 1 और 8, 1 और 8 को जोड़ोगे 9, तो इसका डिजिटल सम 9 आया, जो कि इससे मैच नहीं हुआ। इसका अगर हम जोड़ते हैं तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 के अंक हुए 1 और 9, 1 और 9 को जोड़ा 10, 10 के अंक हुए 1 और 0, 1 और 0 को जोड़ा तो 1, तो ये इससे मैच हो गया, तो इसका मतलब ये इसका आंसर हो गया। अगर इसको जोड़े तो 5 और 2 7, 7 4 9, 9 और 9 कितने हो गए 18, ठीक है, और 18 के अंक जोड़े आपने तो 1 और 8 9, तो इसका भी 9 आया, तो ये भी इससे मैच नहीं हुआ। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में हो सकता है ये ऑप्शन ना दिया हुआ, आपको ये ऑप्शन दे दिया जाए। अब आप समझ रहे जो मैं बात को ध्यान से बताने वाला हूँ। देखिए हमने क्या करा, यहाँ 32 था, बीच में इसको 23 बना दिया, ऑप्शन ये भी तो दिया जा सकता था पेपर में। तो अब आप जरा इसको टोटल करके देखिए, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 के अंक हुए 1 और 9, उनको जोड़ा हो गया 10,
10 के अंक को एक और जीरो को जोड़ा तो हो गया 1। यानी अब आपके दो ऑप्शनों से एक ही क्वेश्चन का डिटेल समझा मैच कर गया। तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा आंसर सही है? तो ऐसी कंडीशन में फिर आपकी जो है ये डिजिटल सम वाली जो आपकी जो ट्रिक है ये काम नहीं करेगी। उस कंडीशन में आपको मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ेगी या फिर कोई अदर शॉर्ट ट्रिक अपनानी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये शॉर्ट ट्रिक और बहुत सारे क्वेश्चनों में आपके काम आ सकती है। जरूर अगर ऐसा ऑप्शन नहीं दिया होगा, यानी एक ऑप्शन से आपका मैच कर रहा है, तो वहां जरूर आपकी काम आ जाएगी। बाई चांस अगर किसी दो ऑप्शन से मैच कर गई तब आपको जो है दूसरी शॉर्ट ट्रिक अपनानी पड़ेगी। अब आइए देखते हैं कुछ दूसरे क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए हमें ये निकालना हो, इस कैलकुलेशन को निकालना हो कि इसमें से इसको माइनस करा, इसको प्लस किया तो टोटल क्या आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पहले पूरे क्वेश्चन का डिटेल सम निकाल लीजिए। देखिए 6 और 3 9, 9 7 16, 16 और 2 18, 18 और 8 26, 26 के अंक हुए 2 और 6, तो इसका डिटेल सम आ गया 8। 7 और 8 आपके 15 हो गए, 15 और 1 16, 16 4 20, 20 7 27, 27 का आ गया 9, है ना। 2 और 7 9, 2 5 7, 7 7 14, 14 और 3 17, 17 और 9 26, 26 के हो गए 2 और 6 8। अब आप क्या करेंगे, 8 माइनस 9 प्लस 8। तो देखिए 8 और 8 आपके कितने हो गए 16, 16 में से 9 हो गए 7, तो इसका डिजिटल सम 7 आ गया। अब देखते हैं ऑप्शन में 7 किसका है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो देखिए 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7 और 0 7 आ रहा है इसका। 1 और 4 5, 5 और 3 8 आ रहा है इसका। इसका 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 4 9 आ रहा है इसका। इसका 1 और 3 4, 4 3 7, 7 5 12, 12 और 0 12, 12 के भी 2 अंक हुए 1 और 2, तो 1 और 2 3, तो किससे मैच हुआ, इससे। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, जैसे 44% ऑफ 125 एंड 75% ऑफ 840, इसका हमें आंसर पहचानना है। तो आपको क्या करना है, ऑफ का मतलब भी आप मल्टीप्लाई समझिए। 44 का आप निकाल लीजिए, 4 और 4 8, इसका 1 और 2 3 और 5 8, 8 और 2 कितने हो गए, 8 के 8 से मल्टीप्लाई करिए 64, 64 के अंक हो गए 6 और 4, 6 और 4 को जोड़ा 10, 10 के अंक हो गए 1 और 0, तो इसका आ गया आपका 1। ठीक है, अब बीच में आपका प्लस का साइन है, इधर 7 5 12, 12 के अंक हो गए 1 और 2, तो 1 और 2 3। ठीक, फिर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 8 4 12, 12 और 0 12, 12 के अंक हुए 1 और 2, 1 और 2 को जोड़ा 3, 3 3 9। अब 9 और 1 को अगर आप जोड़ोगे तो 10, और 10 का भी अगर आप 1 और 0 को जोड़ोगे तो कितना आ गया, इसका 1 आया डिजिटल सम क्वेश्चन का। अब हम देखेंगे आंसर में 1 किसका है। देखो भाई 6 0 0 का तो 6 आ गया, 6 3 18, 18 के अंक हो गए 1 और 8, 1 और 8 को जोड़ा 9 आ गया। इधर 6 और 8 11, वो 6 और 8 14, 14 5 19, 19 के अंक हुए 1 और 9, 1 और 9 को जोड़ा 10, 10 के अंक हुए 1 और 0, तो 1 और 0 को जोड़ा 1, और इधर 7 6 आपके हो गए 13, 13 5 18, 18 के अंक हुए 1 और 8, 1 और 8 को जोड़ा 9, तो किसका मैच हुआ, इससे मैच हुआ। इसका मतलब इसका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। अगर इस टाइप का एक और क्वेश्चन इसी जैसा है, 22% ऑफ 250 एंड प्लस 35% ऑफ 460, इसको भी आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। 2 और 2 4, इधर मल्टीप्लाई 2 और 5 7, 7 और 0 7। ठीक है, अब इधर आप क्या करेंगे, 4 7 28 करेंगे, 28 के अंक हो गए 2 और 8, 2 और 8 10, 10 के अंक हो गए 1 और 0, 1 और 0 1, तो इसका 1 आ गया। फिर प्लस 3 और 5 8, मल्टीप्लाई 4 से 10, 10 के अंक हुए 1 और 0, बस 10 में 0 जोड़ोगे 10 ही आएगा, 10 के अंक हुए 1 और 0, 1 और 0 का 1 हो गया। 8 और 1 8, मल्टीप्लाई 8। ठीक है, अब 8 1 और 8 को जोड़ोगे तो 9, इसका मतलब इसका डिजिटल सम 9 आ गया। अब देखेंगे ऑप्शन में 9 किसका है, तो 2 और 1 3, 3 6 9, इसी का ही आ गया। 2 और 2 4, 4 से 10, 10 के अंक हुए 1 और 0, तो 1 आ गया। 2 और 3 5, 5 और 2 7 आ गया। इधर 2 4 6 और 2 8 आ गया, तो किससे मैच हुआ, ए वाले से, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है, अगर इस तरीके की संख्याओं का हमें योगफल निकालना हो तो हम क्या इसको भी डिजिटल सम से कर सकते हैं। जैसे 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15, 15 के अंक हुए 1 और 5, 1 और 5 को जोड़ा 6 आ गया। प्लस यहाँ 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, 12 के अंक हुए 1 और 2, 1 और 2 3 आ गया। फिर प्लस 3 और 3 6 और 3 9, तो 9 का तो 9 ही आ गया। फिर प्लस ये वाली संख्या 3 और 3 6 ही हो गए। इनका अगर हम सम करें तो 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 6 24, 24 के अंक हो गए 2 और 4, तो इनका सम आ गया 6। अब ऑप्शन में जिसका 6 होगा वही आंसर हो जाएगा। तो 3 और 9, देखिए 9 तो आप काट ही सकते हो ना, तो इसका तो 3 ही बचा। यहाँ भी 9 काट सकते हो, 3 और 3 6, 6 और 3 9, तो ये भी आप काट सकते हो जिनका सम 9 आया, जैसे मैंने पहले बताया था, तो इसका भी 3 हो गया। इधर भी आप 9 9 काट दो तो 3 और 3 कितने हो गए 6। इधर भी आप 9 9 कैंसिल कर दीजिए, और 3 और 3 6 और 3 9, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया, तो इसका 0 आ गया, और 0 जिसका आता है उसका 9 आ जाता है। तो 6 किसका आया, सी वाले का, तो इसका सी आंसर आ गया। अगर आप देखते हैं एक इस टाइप का क्वेश्चन और कि 56% ऑफ 958 प्लस 67% ऑफ 1008 इज इक्वल्स टू हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ 2000, यानी यहाँ का नंबर आपका मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये नंबर आपका x है,
मतलब कि 958 का 56% प्लस 1008 का 67% का योगफल किस 2000 के कितने प्रतिशत के बराबर हो। तो ये नंबर आपको पता लगाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए 56%, 56 का आप सबसे पहले निकाल दीजिए, 5 और 6 11, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई में 9 5 14, 14 और 8 22, तो 22 आ गया, ठीक है। फिर प्लस 6 7 13, ओके। फिर मल्टीप्लाई 1 और 8 9, इधर x ऐसी रहने दीजिए, और मल्टीप्लाई 2 0 0 का क्या आ जाएगा, 2 आ गया। अब इधर 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2, 2 और 2 4, इधर 1 और 3 4, 9 ऐसी रहेगा, इधर x और गुना 2 ऐसी रहने दीजिए, 2 चौक 8, 4 9 36, इधर x और 2 ऐसी रहने दीजिए, 8 अभी ऐसी रहेगा, 3 और 6 कितने हो गए, 9, x ऐसी रहेगा, 9 और 8 कितने हो गए, 17, फिर x ऐसी रहेगा, 7 और 1 कितने हो गए, 8, फिर x मल्टीप्लाई में 2 आ गया। अब आप ये सोचेंगे कि इस x में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए। जाहिर सी बात है 4 से करेंगे तभी तो 4 दूनी 8 आएगा, या सीधे सीधे x की वैल्यू निकाल दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब आपको ये देखना है इस ऑप्शन में 4 किसका डिजिटल सम आता है। जिस नंबर का डिजिटल सम 4 आ जाएगा, समझ लीजिए वही ऑप्शन जो है x का असली मान होगा। तो देखते हैं, 4 7 11, 11 और 6 होगा 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21, 21 के अंक हुए 2 और 1, 2 और 1 का सम हो गया 3, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20, 20 के अंक हुए 2 और 0, तो 2 और 0 2, तो ये भी नहीं हो सकता। 6 और 5 11, 11 और 9 20, 20 और 2 22, 22 के अंक हुए 2 और 2, तो 2 और 2 का हुआ 4, यानी ये ऑप्शन आपका सही होगा। इसका भी देख लेते हैं, 9 और 1 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 और 5 24, 24 के अंक हुए 2 और 4, तो 2 और 4 6, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब इसका सही आंसर होगा ये, यानी इस नंबर का मतलब कि 2000 का इतना परसेंटेज इस संख्या के ऊपर होगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जो है डिजिटल सम का यूज करके बहुत जल्दी से आंसर पता लगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा जो सेशन है डिजिटल सम के ऊपर आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। और अगर आपको पसंद आया हो तो इसे जरूर अपने मित्रों के साथ और जितने भी जानने वाले रिलेटिव्स उन सबके साथ शेयर कीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो कमेंट करके जरूर पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।